मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अमित गुप्ता ब्लॉग्स पर। आज की हमारी जो वीडियो है वो गौ माता की खान पान की व्यवस्था और उनकी स्वास्थ्य की देखभाल के ऊपर है। देखिए, गुण गौ माता की स्वास्थ्य की देखभाल की बात कर रहा हूं, मैं उनके खान पान की बात कर रहा हूं। जो गौ माता हमारे घर के आसपास घूमती हैं, रोड पर घूमती हैं, जो भूखी प्यासी इधर उधर भटकती हैं खाने के लिए, लेकिन उन्हें खाना और भोजन नहीं मिल पाता है, ना ही उन्हें पानी तक मिल पाता है ढंग से पीने को। तो आखिर में वो इधर उधर भटकते हुए वो कहाँ पहुँचती हैं? एक कूड़े के ढेर पे। उस कूड़े के ढेर पे वहाँ बहुत गंदगी पड़ी होती है, जो वो गंदगी उनके पेट के अंदर जाती है। वहाँ पर बहुत सारी पॉलीथीन भी पड़ी होती हैं। वो तो ना समझे गौ माता, तो वो उस पॉलीथीन तक को खा लेती हैं, लेकिन जब वो पॉलीथीन उनके पेट में पहुँचती है तो उस पेट से उन्हें अनेकों बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं उनके अंदर। तो उसकी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें कूड़े को जरा सा भी रोड पे नहीं फेंकना चाहिए। हमें कूड़े को हमेशा डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। सरकार ने हमारी अपने अपने एरियो में, नगर निगम ने बड़े बड़े डस्टबिन उपलब्ध कराए हैं। हमें अपने घर के कूड़े को या जो भी कूड़ा है हमें उस डस्टबिन में ही डालना चाहिए, ताकि कोई भी गौ माता कूड़े तक पहुंच ही नहीं पाए। इसी प्रकार सबसे पहले कूड़े के ऊपर हम रोक लगाएंगे, तभी हम उनके स्वास्थ्य को ऊपर देखभाल कर पाएंगे, उनके स्वास्थ्य की, उनकी स्वास्थ्य की रक्षा कर पाएंगे। फिर उसके बाद हमें उनके खाने पान का ध्यान रखना चाहिए, उनके खान पान का ध्यान रखें। जैसे हम गौशाला में जाते हैं, गौशाला में भी तो हम दान देते हैं, वहाँ के गौ माता को भोजन की सेवा करवाते हैं, हर चीज़ का पर ध्यान रखते हैं। उसी तरह हमें उन गौ माता के ऊपर ध्यान देना चाहिए जो हमारे एरिए में घूमती हैं। हमें उन गौ माता के लिए भी भोजन का प्रबंध करना चाहिए और उनके खान पान का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने तो अपने एरिए में जो गौ माता इधर उधर भटकती हैं रोडों पे, उनके लिए बहुत अच्छा प्रबंध कर दिया है। मैंने वहाँ के अपने मंदिर के पुजारी जी से बात करके वहाँ पर एक हौदिया बनवा दी है मंदिर के बाहर। उस हौदिया में मैं रोज़ जाके वहाँ सेवा करता हूँ, भूसे से और चोकर से, ताकि जो भी गौ माता वहाँ से निकलती है रोड पे घूमती हुई, वो उस भूसे से अपना पेट उनका भर जाता है। उसके बाद फिर दोपहर को जाके मैं वहाँ पर उसमें जल भर देता हूँ। फिर दोपहर को जो गौ माता वापस लौटती हुई जाती हैं तो उसमें जल पी के चली जाती हैं। तो इसी तरह से मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने अपने एरिए में गौ माताओं के लिए कोई ऐसा प्रबंध करें जिससे उनकी भोजन की व्यवस्था हो सके और उनके खान पान के ऊपर पान की व्यवस्था हो सके और उनके जल और उनके स्वास्थ्य की देखभाल भी हो सके। उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए तो आपको अपने अपने एरिया में कूड़े को तो बिल्कुल ही हटा देना चाहिए। जो भी कूड़ा पड़ा है वो डस्टबिन में डालें और अपने घर के बाहर ऐसी व्यवस्था कर दें, या मंदिर में, जहाँ भी आपको अपने हिसाब से सही लगे, कि जो गौ माता घूमती है उनके खान पान की व्यवस्था। देखिए, जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। अगर हम चाहेंगे तो ही सब कुछ कर पाएंगे और रास्ते हमारे अपने आप खुलते चले जाएंगे। तो मैं अभी यहाँ से निकल भी रहा था तो मैंने देखा एक हौदिया यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन उस हौदिया में मैंने देखा तो ना तो कोई, मुझे लगता है, कोई पानी भरता होगा, ना ही कोई खाना पीना यहाँ पे डालता होगा, भूसा या चोकर वगैरह। तो चलिए देखते हैं हम इस हौदिया के बारे में। इस हौदिया का दिखाता हूँ मैं आपको, ये हौदिया कैसी है। ये आप लोग देख सकते हैं कि इस हौदिया में कितना कूड़ा पड़ा है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इस हौदिया की साफ सफाई करते हैं। और लेकिन देखिए, लोगों ने यहाँ पे कूड़ा डाल दिया है, ताकि कहीं मुझे जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल कर सकूं। देखिए इतनी गंदी, ये दायित्व भी तो हमारा ही है, जिम्मेदारियां सारी हमारी लोगों की बनती हैं कि किसकी हमें। गाय माता हमारे देश का गौरव है और हमें अपने गौरव का ध्यान रखना है। देखिए आप लोग, मैंने अब इसकी साफ सफाई तो अच्छे से कर दी है, अब लेकिन मुझे इसकी रिपेयर करवानी पड़ेगी। यहाँ पर एक होल है, मैं अगर इसमें पानी भरूंगा अभी तो पानी बाहर निकल जाएगा, तो मैं कल इसकी अब रिपेयर कराऊंगा। अगर मेरी इस वीडियो से आप लोग जरा सा भी मोटिवेट हुए हो, और अगर आप अपने एरिया में ऐसी हौदिया बनवा के सीमेंटेड, या आप कोई भी ड्रम रखे, ऐसी कोई सेवा करें जो रोड पे गौ माता चलती है उनके भोजन के ध्यान के लिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आपके उस कमेंट को देख के और लोग भी मोटिवेट हो सकें। और लास्ट में आपसे